नीतीश कुमार का जो विकास का रहा है और जो समाजवादी नारा दिए हैं वो आज कहीं न कहीं सांप्रदायिक ताकत के साथ मिल चुके हैं। और इस सांप्रदायिक ताकत के आड़ में देख लीजिए पूरे बिहार में हर जगह जो है जातीय हिंसा हो रही है। तो नीतीश जी इस बार ही सीएम का चेहरा है। चेहरा रहने से क्या हो जाएगा, जनता मेन मालिक जनता ना है जी। जनता से पूछिए आप, किन्हें चुने लोग? हर गांव में 5 लोगों के पास जाते हैं, 6ठे लोग के पास आज तक नहीं गए हैं और वो 5 जो मतलब टॉप पे है उसी के पास जाएंगे। हाँ, गरीब को पहचानता भी नहीं है। ये स्थिति है। ये स्थिति। वो जलसोखर मंत्री हैं। कहाँ आज तक संविधान में लिखा हुआ है कि प्राइवेट जो पीए है किन्हीं का प्राइवेट असिस्टेंट है वो कहीं शिलान्यास करते हुए आपको? नहीं, ऐसा तो नहीं है संविधान में। और यहाँ सारंजन में वही सब कुछ है। मंत्री जी का कुछ प्रभाव ही नहीं है। लोगों ने अपना मवेशी तक बेच दिया क्योंकि खुद का पीने के लिए पानी नहीं है। बिहार में इसी वर्ष चुनाव होना है और जो चुनावी माहौल है वह अब बनने लगा है। जो मौसम है वह चुनावी होता हुआ दिख रहा है। मोदी जी भी बिहार आए, मोतिहारी में उन्होंने भाषण दिया और तेजस्वी यादव भी 1-to-1 कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, फील्ड में लगातार टाइम दे रहे हैं। सी वोटर का सर्वे भी चल रहा है। कहीं तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा बताया जा रहा है तो कहीं एनडीए दावा करती है कि 2025 225 सीट पे हम जीतेंगे, भारी मोहम्मद से की सरकार बनाएंगे। ऐसे में हमारी कोशिश है कि हम लगातार उन विधानसभा में जाएं जो हॉट सीटों में से एक है। इसी दरमियान हम पहुंच चुके हैं सरारंजन में, जहां से विजय कुमार चौधरी जी जो नीतीश जी के चौकरी में शामिल हैं, नीतीश जी के चहेते ही माने जाते हैं। लगातार 15 वर्षों से वो यहां से लीड कर रहे हैं सरारंजन विधानसभा से। उनके क्षेत्र में आए हैं। क्या माहौल है, कितना चुनावी मौसम हो पाया है, बन पाया, बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ भैया आपका? साहब, तो आपके यहाँ के विधायक जो हैं वो मंत्री भी हैं जी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, तो उनके काम से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? कुछ खुश नहीं है, कुछ काम नहीं करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? बड़े बड़े आदमी को करते हैं, हम लोग को कुछ नहीं करते हैं। देखिए पानी का दाहिना हाथ माने जाते हैं। अरे यहाँ पानी का साधन नहीं है, पथी का साधन नहीं है, और क्या होगा? मतलब जल संसाधन मिनिस्टर है, पानी का वही नहीं देते हैं। बोले हर घर नल का जल। नल का तो आप देखिए ना, कहाँ है जनरल जल, कहाँ है रहने का, कहाँ जगह पैखाना कहाँ है, बताइए। स्थिति खराब है जी। मुझे उसी लिए कुणाल जी घूर करके देख रहे हैं। उनका अभी इसमें कुछ पता हिलने वाला नहीं है। देखिए मैं बोलना भूल गया कि ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने दम पे चुनाव का प्रचार भी कर रहे हैं, अपना छवि भी बना रहे हैं, लोगों की समस्या को भी वो जानने का प्रयास कर रहे हैं। कुणाल जी यहाँ तैयारी कर रहे हैं, किसी पार्टी में नहीं है, हो सकता है कि निर्दलीय हो या किसी के साथ जाए, वो बाद की बात है, लेकिन कुणाल जी यहाँ घूम रहे हैं जी। अब विजय बाबू का भी यहाँ कुछ चलने वाला नहीं है। 15 साल से यहाँ से जो लूटे लिए, जो लूटे लूटने दीजिए, आप लूटने का मौका नहीं मिलेगा उनको। मतलब 15 साल में कुछ नहीं किया आप कह रहे हैं? जी नहीं। मेडिकल कॉलेज बनाए हैं यहाँ, वो खाली नाम के बनाए हैं। हाँ, नाम का खाली है, जमीनी स्तर पे विकास नहीं हुआ, ये कर रहे हैं। जी नहीं। सड़कें तो चकाचक में देख रहा हूँ। अरे कहीं पानी नहीं है, कहीं नड्डा खड्डा खून के पानी निकालते आदमी यहाँ सरारंजन का, क्या विकास है? आपका शुभ नाम भैया? नीतीश नाम हुआ मेरा। नीतीश जी, आप युवा हैं, युवाओं के लिए क्या कुछ होना था जो नहीं हो पाया इस विधानसभा? कुछ नहीं हुआ युवाओं के लिए। देखा जाए तो विजय चौधरी दम भरते हैं क्या, जो मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए हैं। अभी भैया के साथ जितना युवा दिख रहा है आप लोगों को, अगर युवा को उचित टाइम पे रोजगार मिल जाता तो वो युवा सब मतलब अभी कहीं ना कहीं काम कर रहा है। लगा के नहीं, एक सिंगल फैक्ट्री नहीं लगा है यहाँ पे। एक बात बताइए, मंत्री है, नीतीश कुमार के दाहिने हाथ है, चहेते हैं, लेकिन फैक्ट्री नहीं लगा पाए। एक भी फैक्ट्री नहीं लगा पाए हैं। और कॉलेज केवल चुनावी स्टंट उनका है कि कॉलेज खोल दिए हैं। अब कॉलेज में जाके देख सकते हैं, एक भी सिंगल मतलब कुछ होता ही नहीं है वहाँ पे। नाम का स्कूल कॉलेज खुल गया है, बस नाम का खुल। अभी मैं जिस प्रांगण में यहाँ भी एक स्कूल है, लेकिन बिहार में सरकारी स्कूल की पढ़ाई से आप युवा संतुष्ट नहीं है। अभी आप जाके इस स्कूल में देखिए, व्यवस्था के नाम पे 0 मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा इस स्कूल में। अभी हम लोग यहाँ पे अगर रात में रुकेंगे, सब कुछ इनको अपनी तरफ से करना पड़ता है। ना ही वहाँ पे पानी सही से टाइम पे पहुँचता है, ना ही किसी के रहने का व्यवस्था है, नहीं पहुँचता है, कुछ नहीं पहुँचता है, कुछ नहीं पहुँचता है, नहीं है। पढ़ाई की क्वालिटी से भी कुछ नहीं है। टीचर टाइम पे आते ही नहीं है, टीचर भी नहीं है। मतलब कि अगर स्टूडेंट के रेशियो में जितना टीचर होना चाहिए, एक मतलब सरारंजन विधानसभा में जितने भी स्कूल है, किसी भी स्कूल में आपको स्टूडेंट के मतलब कि एवरेज में टीचर अवेलेबल नहीं है। सड़कें मुझे दिख रही अच्छी है, कहाँ अच्छी है? अभी आपको यहाँ पे अच्छी दिख रही है, 1 किलोमीटर आगे बढ़ के देखिए आप, एकदम ये रोड पूरा कनेक्टिंग रोड है। सबसे बड़ी चीज की ये रोड आपको एक साल पहले बना है, जाके देख लीजिए रोड की स्थिति कैसी है। हाँ, ये 15 साल लगातार आप लोगों ने तो मौका दिया उनको,
मौका नाम पे हम लोग मौका दे रहे थे, उनके नाम पे थोड़ी वोट उनको मिल रहा है। नीतीश के नाम पे। नीतीश बाबू के नाम पे वोट ले रहे हैं। तो नीतीश जी इस बार ही सीएम का चेहरा है। चेहरा रहने से क्या हो जाएगा, जनता मेन मालिक जनता ना है जी, जनता से पूछिए आप। तो आप लोग क्या चाहते हैं, कोई नया युवा उभर के सामने आए? बिल्कुल, हम लोग एक मत हो चुके हैं युवा के नाम पे। हम लोग मतलब कि पूरे सरायरंजन विधानसभा के जितने भी लोग हैं युवा के नाम पे कुणाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं, और इस बार सरायरंजन में बदलाव एकदम तय है, और इस बार युवा लीड करेगा यहाँ से। युवा लीड करेगा, बिल्कुल। मुख्यमंत्री के तौर पे यदि देखा जाए तो तेजस्वी जी को सी वोटर में सबसे आगे उनका चेहरा बताया जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं एक युवा के, अगर युवा लीड कर रहा है तो सही ही है। तेजस्वी जी के साथ नीतीश कुमार नहीं है मुख्यमंत्री के लायक, कुछ नहीं किए हैं वो। आप लोग बदलाव के मूड में हम लोग सरायरंजन में भी है, बिहार में भी है। हाँ, अब फिलहाल सरायरंजन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, बिहार बाद में फोकस करेंगे। अभी हम लोग का फोकस सरायरंजन पे है। तो सरायरंजन में और वो कौन सी समस्या है जिसको आप लोगों ने बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या है, क्योंकि आप लोग लगातार घूम रहे हैं। कुछ नहीं किए हैं। जितने भी आप मूलभूत सुविधाएं लोगों को चाहिए, कुछ नहीं मिला है। कितने दिन से कुणाल जी यात्रा कर रहे हैं? लगभग 1 महीने से कर रहे हैं। तो यात्रा का नाम है सरायरंजन बचाओ यात्रा। बिल्कुल, आप लोग पैदल डोर टू डोर जा रहे हैं? बिल्कुल, पैदल डोर टू डोर जा रहे हैं, और जहाँ पे जा रहे हैं कहीं पे कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं दिख रही है। बिल्कुल, तो मतलब सरायरंजन को बचाना है। बिल्कुल बचाना है, और हम लोग मतलब कि एकदम एक मत हो चुके हैं बचाने के लिए। और ये आपको पब्लिक, आप कैमरा दिखाइए चारों बगल, आपको दिख जाएगा कि हम लोग मतलब कि इस शाम में सब लोग कुणाल भैया के साथ में घूम रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मतलब अच्छे नेता तो के तौर पे माने जाते हैं विजय कुमार चौधरी जी, लेकिन जो है नाराजगी है अच्छे नेता। देखिए, अब अच्छे नेता नीतीश कुमार के साथ घूमते हैं तो उनको लगता है कि अच्छे नेता हैं। अब सीएम के साथ घूमने के लिए क्षेत्र में नहीं घूमते विकास हैं। न करना पड़ेगा। कहाँ घूमते हैं क्षेत्र में? कब कोई समस्या हो तो नहीं आते हैं। किसी गांव में कोई आदमी अगर बता दे कि 5 घर छोड़ के 6ठे घर में अगर वो गए होंगे तो फिर आप जो कहिएगा सो, कहीं नहीं जाते हैं वो। मतलब गिने चुने लोग हर गांव में 5 लोगों के पास जाते हैं, 6ठे लोग के पास आज तक नहीं गए हैं, और वो 5 जो मतलब टॉप पे है उसी के पास जाएंगे। जितना गरीब गुरबा मिल रहा है, भैया चौधरी को जानता तक नहीं है गरीब गुरबा लोग। अब जाके देख लीजिए। हाँ, गरीब गुरबा पहचानता भी नहीं है। ये स्थिति है। मतलब नेताजी यदि बड़े हो जाते हैं तो गरीबों को भूल जाते हैं, ये कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल भूल जाते हैं। मतलब ये नक्शस हो गया है कि हर क्षेत्र में जाएंगे आप, ये बिहार में खास करके गिने चुने लोगों के यहाँ नेताजी बैठते हैं, ये वास्तविकता है। और जो गरीब गुरबे होते हैं उनके यहाँ बड़े नेता नहीं जाते हैं। हाँ, चुनाव के दरमियान वो घूमते होंगे ना। चुनाव के दरमियान वो लास्ट 2 मंथ के लिए आते हैं, लास्ट 2 मंथ के लिए। आइए इधर। आपका शुभ नाम क्या होगा? इधर आ जाइए। मेरा नाम कोमल झा हुआ। तो झा जी, क्या लगता है आप लोग को? विजय कुमार चौधरी जी तो हैं, आप ही लोग के समाज के भी हैं और बहुत मेहनती कहा जाता है। देखिए, मेहनती तो कहा जाता है उनको, उनका मैं विकास दिखाना चाहता हूँ। हाँ। आप लगमा चले जाइए, वो नगर पंचायत है, रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, घर नहीं है उन लोगों के पास, लेकिन उनका घर का जो बांस का हो जो होता है सपोर्ट कर टाटी जो लगाता है, पिलर हो गया, उसमें स्मार्ट मीटर ठोका हुआ है। ठीक है, दलित बस्ती में और अभी यहाँ हम लोग झखरा में हैं, चले जाइए दलित बस्ती में 19 नंबर वार्ड में, यहाँ नहीं है, न रोड है, नहीं पानी मिल रहा है। आपको उनका विकास देखना है, जल संसाधन मंत्री हैं वो भी। मियारी चले जाइए, 14 नंबर वार्ड चले जाइए, 8 नंबर वार्ड आप चले जाइए, 11 नंबर सुनिए, वहाँ पीने के लिए पानी नहीं है। हम आपको फुटेज दिखाएंगे, 3 फीट गड्ढा करके लोग पानी निकाल रहे हैं पीने के लिए, कि भैया हम क्या पिए इस तपती धूप में, 42 डिग्री टेम्परेचर है, और आपको हम क्या पिलाएं? नदियाँ तो हैं सरायरंजन में भाई, तो नदियाँ हैं। नदियाँ तो हैं, लेकिन अब लिखा ये दिख रहा है कि नदियाँ थी, है नहीं, सूख गई सब। अब सूख गई, अब वो बताएंगे ना। अब जल संसाधन विकास जल संसाधन मंत्री नहीं है, वो जल शोधन मंत्री है। कि सरायरंजन का जो जल है वो सब सोख गए, वो जल सोखर मंत्री हैं। बात समझ रहे हैं? वो पानी से त्राहिमाम है। हाँ, पूरा लेयर डाउन हो गया है। हम नहीं बता रहे हैं, आप जनता से पूछिए। हम जगह का नाम बताए, वहाँ जाके पूछिए आप, पानी का क्या स्थिति है वहाँ पे। पीने के लिए पानी नहीं है लोगों के पास। एक बात बताइए, मोदी जी तो बोले हैं कि भाई 5 तक सबको पक्का का मकान हो जाएगा, तो मकान सबको नहीं मिला है। मकान ईटा भंवर का खाएगा का जी? इटवा भंवर का खाएगा? सबको राशन फ्री में नहीं कि पटना दिल्ली जाके खाएगा आदमी उनको। सरायरंजन उनका क्षेत्र है, कहते हैं कि हम विकास किए हैं, विकास किए हैं, विकास देखना सरायरंजन जाइए, तो सरायरंजन में विकास दिख रहा है उनका ना। क्षेत्र आते हैं कि नहीं? अब क्षेत्र आते हैं तो क्षेत्र आते हैं, बस जो उनका 5 गो है लगवा भगवा, वहाँ आते हैं आराम से आए। आप लोग अप्रोच करिएगा तब ना आप लोग को भी नहीं, वो आते हैं कि बाबा बाबू तोहर साथ में तुम बाबा साथ में रहल खून, सबको खून चूस लियो,
आप तोहर खून चूसब, हम आवे वाला तोहर जनरेशन हम बैठ के खून चूसत रहब, हमरा खून चूसल दहो खाली। आप इतना नाराजगी है उनसे क्षेत्र में जनता उनका वहाँ चलता है, उनका नेतृत्व नहीं चलता है यहाँ, उनका पीए का नेतृत्व चलता है। क्या बात कर रहे हैं? सारा करता धरता सरंजन का वही है, उनका नेतृत्व नहीं चलता है यहाँ, उनका पीए का नेतृत्व चलता है। क्या बात कर रहे हैं? कुछ भी करना है तो बबलू जी के पास तो भाई जाइए। उनके लोग होंगे ताकि तो उनको मैसेज पहुंचेगा यहाँ दिक्कत है नहीं है। कहाँ आज तक संविधान में लिखा हुआ है कि प्राइवेट जो पीए है किन्हीं का प्राइवेट असिस्टेंट है वो कहीं शिलान्यास करते हुए आपको नहीं, ऐसा तो नहीं है संविधान में। हाँ। और यहाँ सारंजन में वही सब कुछ है, वही उद्घाटन करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश वही है। ये स्थिति है। चलिए और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हो गया भैया आपका? मेरा नाम मंतोष हुआ है। मंतोष जी एकदम सही बताइए, चूंकि ये हॉट सीट है, बड़े मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी जी, नीतीश कुमार के चौकड़ी में शामिल है। अब तो कहा जाता है नीतीश जी को कंट्रोल करते हैं, ऐसा विपक्ष कहता है, उनकी बातें खूब चलती है। तो क्या सरारंजन के विकास में उनकी बात नहीं चलती है? पहला बात तो ये हॉट सीट है नहीं, बहुत कोल्ड सीट है, क्योंकि इस बार कोल्ड हो गया, क्योंकि मंत्री जी का कुछ प्रभाव ही नहीं है। एक पटना में एक ऐसा माहौल है कि मतलब बड़े मंत्री नंबर 2 दाहिना हाथ, मतलब लेकिन आप सच पूछिए तो क्षेत्र में कुछ भी नहीं है। हम लोग लगातार पिछले 3 हफ्ते से चल रहे हैं। अभी हम लोग का पदयात्रा का अभी अगले 3-4 दिन में हम लोगों को खत्म होने वाला है। जो मेजर समस्या जो उभर के आया है कि जो मास इन लार्ज है वो मंत्री जी को आज तक देखा भी नहीं है। दूसरा बात है कि आप कह रहे थे घर, प्रधानमंत्री घर, ऐसा बहुत सारा जो बस्ती है जहाँ पे लोगों को घर मिला ही नहीं है, मिला ही नहीं, मतलब उनके पास घर है ही नहीं रहने के लिए, लिटरली नहीं है। मैं आपको ऐसे हर घर तक राशन पहुंचा रहे हैं, सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, अब क्या चाहिए लोगों को? आपको राशन का हकीकत बताते हैं कि जिस जगह का मैं बात कर रहा हूँ, हर पंचायत में ऐसी 1000, 1500, 2000 आबादी है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और उनको राशन कार्ड बनाने के लिए 2000 रुपया, 1200, 1500 मांगा जा रहा है। 3300 सुनने में। हाँ, उनके पास है ही नहीं वो पैसा कि राशन कार्ड बनेगा। आप समझ रहे हैं? तो राशन वहाँ तक भी नहीं पहुँच रहा है, पानी नहीं पहुँच रहा है। यहाँ तक कि एक संजोग से जहाँ हम लोग गए थे, अख्तियारपुर पंचायत था, वहाँ पे कुछ एक डेथ हुआ था अनुसूचित जाति टोला में। मतलब रास्ता इतना भी सही नहीं था कि 4 कंधा दे के अर्थी को बाहर निकाला जा सके। आप समझ रहे हैं कि लाश को बाहर निकाल के आप अर्थी पे दे सकते हैं। नीतीश जी बोले हैं कि सब जितना दलित समाज है, यदि जो भूमिहीन है किसी भी समाज के हो, उनको 3 डिसमिल का हम जमीन दे रहे हैं। क्या यहाँ नहीं मिल पाया लोगों को? आप क्षेत्र में ज्यादा नहीं, 3 दिन समय दीजिए, आपको हम हकीकत दिखाएंगे कि कहीं पे जमीन नहीं मिला है। यहाँ तक कि एक बस्ती ऐसा है जहाँ पे 1500-2000 की आबादी है, लेकिन रहने के लिए जगह बिल्कुल नहीं है। ऐसा भी घर है। 20 साल से राज कर रहे नीतीश जी। बिल्कुल आप देख के मतलब आपको लगेगा कि मतलब कुछ जो ग्राउंड रियलिटी है वो पता ही नहीं चला है। और जहाँ तक बात है मंत्री जी का, तो मंत्री जी क्षेत्र में वाकई में समय नहीं देते हैं। अगर दिए होते समय और जितना पावर, शिकायतें नहीं होते और जितना कैपेसिटी है, अगर वाकई में आप दाहिने हाथ और नंबर 2 है तो वो तो काम में भी दिखना चाहिए था। आपका नंबर 2 होने का सबसे अधिक 1 नंबर काम करते आप समझिए कि जल संसाधन मंत्री रहते हुए आज अप्रैल का महीना है, लोग त्राहिमाम है। हम मियारी पंचायत आज होके आए हैं, लोगों ने अपना मवेशी तक बेच दिया क्योंकि खुद का पीने के लिए पानी नहीं है, तो मवेशी रख कैसे सकते हैं? उनके लिए पानी कहाँ से आएगा? हाँ, मतलब आप समझिए कि वो हम दिल्ली में भी वैसा स्थिति नहीं देखे हैं कि मतलब लोग जो है लगातार लाइन का कतार में है पानी लेने के लिए, और पानी में फोर्स भी नहीं है, लोग गड्ढा खोद के जो है अंदर गड्ढे से मग से पानी निकाल रहे हैं। आप बताइए, जल संसाधन मंत्री जी का क्षेत्र है, विजय कुमार चौधरी जी का क्षेत्र है, और यहाँ पे पानी की इतनी अधिक समस्याएं हैं कि लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है। नंबर 2 के नेता कहे जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि इन तमाम मुद्दों पे डिस्कोर्स नहीं होता है चुनाव में। चुनाव जैसे ही आएगा, कोई हिंदू मुस्लिम की कोई बात कर देगा, कोई जात पात की बात कर देगा, और चुनाव उसी के इर्द गिर्द घूमता रह जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, इसको लेके बातें नहीं होती है। इसलिए हमारी कोशिश है कि हम गाँव-गाँव जाके दिखाएंगे कि कहाँ क्या समस्याएं हैं और किन मुद्दों पे काम करने से गांव का एक्चुअल विकास होगा, और जो अंतिम पायदान पर व्यक्ति बैठे हुए हैं उनके घर तक विकास पहुंच पाएगा। क्या कहना चाह रहे भैया? मेरा कहना ये है कि जो वो कह रहे कि अब हम
दलित बस्ती में उनको जमीन देंगे रहने के लिए, सड़क देंगे, पानी देंगे। वो 2005 से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल हो गया। अब जो वो बात कर रहे हैं विकास का, ये 20 साल से क्या वो उनके मंत्री, उनके विधायक क्या सोए हुए थे? चलिए, तो बड़ा शिकायत है इस बार नीतीश के लिए राहें मुश्किल तो होगी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम ब्रजमोहन गौतम हुआ। क्या कह रहे हैं गौतम जी, क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले ये बात है कि नीतीश कुमार का जो 20 साल शासनकाल रहा है वह विकास मॉडल। जोर से बोलिए ना, आप लोग गाँव के हैं। हाँ, वही बता रहा हूँ। नीतीश कुमार का जो विकास का रहा है और जो समाजवादी नारा दिए हैं वो आज कहीं न कहीं सांप्रदायिक ताकत के साथ मिल चुके हैं। और इस सांप्रदायिक ताकत के आड़ में देख लीजिए पूरे बिहार में हर जगह जो है जातीय हिंसा हो रही है। और खास करके सरारंजन के क्षेत्र में जो दलित वर्ग के लोग हैं उनके आवास की तरफ जाइए तो सड़क नहीं मिलेगा। वही कच्ची सड़क जो आज से 30 साल पहले मिलता था। नीतीश कुमार कहते थे 20 साल पहले कुछ नहीं था, तो हम कहते हैं नीतीश कुमार जी 20 साल बीत गया आपका, अभी भी दलित मोहल्ले में सड़क नहीं है। अभी भी उनका गांव घर लगता है कि भाई इतिहास की किसी पन्ने को उल्टा रहे हैं। मिट्टी का घर, टाटी छपरी का घर। बिल्कुल बस वैसा ही सेम टू सेम है। आज भी लगता है कि वह कुआं का कहानी आप लोग पढ़े ही होंगे, उसी को दर्द बयां अदा करता है। दूसरा नंबर है कि खास करके जो अभी जातिगत जनगणना का मुद्दा आया है, इस मुद्दे पर तो थोड़ा बहुत दलित पिछड़े जो बहुजन समाज के हैं उनके हक की बात तो होती है, लेकिन पता नहीं है कितने दिनों में लागू होगा और इसके आधार पर क्या मुद्दा तैयार होगा। और ये जो आतंकवादी हमला हुआ देश में, उसके धार को कुंद करने के लिए विपक्ष को मुद्दा को उठाया गया। चलिए, तो कई शिकायतें हैं, लेकिन हम चूंकि इस वीडियो में और इस पूरे लगातार विधानसभा के चुनाव को कवरेज करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, तो हमारा फोकस होगा कि जो ग्रामीण स्तर पे जो समस्याएं हैं, कहाँ लैप्स हैं, कहाँ ठीक करने की आवश्यकता है, क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं और कौन कौन लोग इसको करने का प्रयास कर रहे हैं, कौन कौन लोग जमीन पे उतर के काम कर रहे हैं, उसको दिखाने का है। और कई तरह की समस्या इन लोगों ने गिनाया है। आपका क्या मानना है जी? आप बिहार से जी भैया। दूसरा एक चीज और है कि सरारंजन में जितने भी नदियां हैं सभी नदियां सूखी बोले हैं लोग, सभी नदी सूखी हैं और खास करके लोग स्नान नहीं कर पा रहे हैं। इतना बड़ा समस्या है। और शिक्षा की स्तर जो सरकार अभी बीपीएससी टीचर बहाली की, लेकिन अभी भी गुणवत्तापूर्ण नहीं मिल पा रहा है बच्चे को। अभी भी बच्चे उसी हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, 8-9 में जाते हैं, उसको ठीक से जो है। चलिए, हम कुछ स्कूल भी जाके कल दिखाऊंगा, अगले वीडियो में स्कूल भी जाऊंगा और स्कूल की गुणवत्ता भी चेक करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि गाँव के स्कूल में ही 90% लोग जो गरीब तबका के लोग हैं, किसी भी समाज से हैं, वो पढ़ने जाते हैं। उनकी जिंदगी तभी बदल सकती है जब वो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ग्रहण करे। इसलिए हम लगातार कहते हैं कि अब बिहार के स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई हो, वहाँ पे कैमरे लग जाए, आधुनिक शिक्षा हो, तब इस बिहार का भला हो पाएगा। आप कितने सहमत हैं पूरी बातचीत पे या असहमत है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरी बातचीत पे प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, सरारंजन। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।